नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी इंडिया हर खबर भरोसे के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं राहुल चौधरी जी। दोस्तों, आपको याद होगा कि जो सीज फायर की खबर थी भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच में, वो खबर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की थी। इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई थी और जब से वो ट्वीट सामने आया है और उसके बाद से एक और ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि कश्मीर मुद्दे में भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। अब भारत में ये सवाल उठने लगा है कि आखिर ये क्यों सामने आ रहे हैं, इनको क्या जरूरत है, क्या ये मीडिएटर है, क्या ये ठेकेदार है, इस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं। तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम बातें बन रही हैं। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमेशा कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे माय डियर फ्रेंड हैं, वहां पर रिश्ते कमजोर हो गए हैं कि आज वो मोदी की बात नहीं सुन रहे हैं, वो पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। और जब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिकी दौरे पर गए थे तो उस दौरान आपको भी याद होगा कि ट्रंप ने बहुत साफ कहा था कि बांग्लादेश अब मोदी देखेंगे। यहाँ पर भारत जो है, बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि भारत ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बांग्लादेश की भी तैयारी कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। यहाँ तो सीज फायर की खबरें आ गई। कैसे देख रहे हैं आप इसे, क्या देख रहे हैं, कैसे मानते हैं कि क्या चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप उस ट्वीट के जरिए? देखिए स्नेहा, बिल्कुल साफ है। हम अमेरिका के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है अमेरिका किस तरीके से उपयोग करता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर इस तरह के जो दूसरे देश हैं। हमको पता है, पूरी दुनिया को पता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अगर वो मीडिया के सामने ये कबूल करते हैं कि पिछले 30 सालों से हम आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं, किसके इशारों पर? पश्चिमी देशों के इशारों पर। उसमें यूरोप है, उसमें अमेरिका है, उसमें ब्रिटेन है और बहुतेरे देश हैं जी। अगर पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं भाई, वो इस बात को खुलेआम बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है कि पाकिस्तान जो देश है आतंकवादियों का देश है। जी। उसके बावजूद पाकिस्तान को आईएमएफ से कर्ज मिल जाता है $1 बिलियन का। उसको दिलवाने में किसका हाथ था? अगर अमेरिका चाहता, भारत की लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका ने कर्ज दिलवा दिया पाकिस्तान को। अमेरिका चाहता तो वो कर्ज नहीं मिलता। जी बिल्कुल। लेकिन आपको अपनी दुकान चलानी है। पाकिस्तान को भारत ठोकने वाला था, बल्कि ठोक ही दिया था। केवल जो अंतिम कार्रवाई होती है वो बची थी। उससे पहले ही ये जो पाकिस्तान वाले भाई साहब थे वो चले गए अमेरिका के पास हाथ जोड़ते हुए, बचा लीजिए नहीं तो मामला गड़बड़ है। अब एक तो इन्हें टेंशन ये है कि दुनिया भर का जो कर्ज दे रखा है जी। उसकी वसूली कैसे होगी अगर पाकिस्तान नक्शे से गायब हो गया। फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि इन्हें व्यापार करना है। अब देखिए, बहुत सारे कारण ऐसे हैं। अब पाकिस्तान जब तक रहेगा तो उसको अपने जो सैन्य उपकरण है वो भी देने हैं, उनसे कर्ज भी वापस लेना है। बहुत लंबी कहानी है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं कह रहा हूं, अमेरिका बार बार भारत को धोखा देता आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, पहलगाम पर हमला हुआ, आपने उसकी निंदा की। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। आपने उसकी निंदा की, भाई निंदनीय है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भारत ने जब जवाबी कार्रवाई की, इनका फिर स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा उन दोनों के बीच की लड़ाई है, पिछले 1000 सालों से जारी है, अपने आप आपस में निमट लेंगे। भारत को यह लग रहा था, क्योंकि देखिए हमने एक संदेश दिया पूरी दुनिया को जी। कि हम इन आतंकवादियों के आकाओं को मिट्टी में मिलाने जा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकालेंगे। हम किसी के पास नहीं गए। ये पाकिस्तान वाले जो बार बार वो परमाणु की धमकी दे करके और ये चाह रहे थे कि कोई बीच में फैसला करा दे, भारत कोई जवाबी कार्रवाई ना करे। भारत की सरकार का, भारत की सेना का पहले दिन से यही कहना है कि हमारे जो टारगेट थे वो आतंकवादी ठिकाने थे। जी। ना ही तो हमने उनकी किसी सैन्य पोस्ट पर कोई हमला किया, प्रहार किया, और ना ही हमने उनके किसी पोस्ट एरिया पर हमने कोई प्रहार किया। मतलब बिल्कुल सीधा था। अगर हमने कहा कि आतंकवादी, इसका मतलब है कि आतंकवादी ठिकानों को ही हमें टारगेट करना है। जी। यह स्टैंड हमारी सरकार का था, यह स्टैंड हमारी सेना का था। जी। लेकिन पता था अमेरिका को क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ में। भाई, हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने कहा कि ठीक है, हमने अपना बदला ले लिया। जी। जितने भी लोग जो पीड़ित, मृतक, जिन्होंने अपनी जान गंवाई पहलगाम नरसंहार में, उन्होंने ऐसा कहा कि हमारा बदला पूरा हो गया।
इसका मतलब है कि बदला पूरा हो गया। जी हमने पहले भी ये देखा है, पहले भी जब इस तरह की हमने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है, हमने केवल एक बार कार्रवाई की है। लेकिन इस बार बौखलाहट पाकिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के साथ में दिक्कत एक है कि पाकिस्तान को उसकी सेना चलाती है। जी आप देखिए, इन्होंने कहा, ट्रंप साहब ने जब इन्होंने वो ट्वीट जारी किया कि मैं सराहना करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मैं सराहना करता हूं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की। अरे आपने एक झटके में मोदी की तुलना शरीफ से कर दी। वो शरीफ जो अपने सेनापति का, उस मुनीर का दरवाजा खोलता है जब वो गेट से उतरता है। हमें नहीं पता पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता है, वहां सेना सरकार चलाती है, उनकी कृपा से वहां प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी कृपा से वहां मंत्री बनते हैं। अरे पूरी दुनिया को पता है। तो ये देखिए ना, आप एक तरफ आप कहते हैं माय फ्रेंड मोदी, और आप मोदी की तुलना कर रहे हैं शहबाज शरीफ से, जहां पता नहीं अगले पल 1 घंटे में 2 घंटे में वो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे। जो वहां की सेना चाहती है वो होता है। भारत का लोकतंत्र है, यहां एक कायदा है, यहां तरीके से काम होता है। सरकार कोई निर्णय लेती है, सेना का आदेश देती है, सेना उसके बाद में जाकर के ठोकती है। पहले इन्होंने निंदा की, फिर इन्होंने कहा उन दोनों का आपसी मैटर है, और फिर ये बीच में आकर के फिर इन्होंने लोन दिलवाया। भारत को तब भी ये लग रहा था कोई बात नहीं, खुला समर्थन भी दिया था भारत। मैं वही कह रहा हूं। हाँ। तो इन पर कैसे भरोसा किया जाए? आप एक तरफ ये बात मान सकते हैं, देखिए ये गांव देहात में ये कहावत हमेशा की जाती है कि जो पड़ोसी किसी का पड़ोसी या फिर किसी का दोस्त भी हो सकता है, अगर वो अच्छी तरक्की कर रहा है तो उससे लोग जलते हैं। सबको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बूम कर रही है, भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है, भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और चाहे वो देख लीजिए ना, आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारी सरकार। हमने क्या किया पाकिस्तान का? हमने क्या किया? जो वो चाइना से उपकरण लेकर के आए थे, जो तुर्की से लेकर के आए थे, कहा ना हमारे डीजीएमओ ने सबको ध्वस्त कर दिया। जी इससे पता चलता है कि भारत की ताकत क्या है। एक जो लोगों के दिमाग में एक जो बवंडर है, लोग जो सोचते हैं कि भाई ये क्या होगा अगर हमने पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर दी, चाइना साथ में आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ लोग यहीं के नेता ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान, अगर हम पीओके के बारे में सोचेंगे हमें चाइना से लड़ना पड़ेगा। अरे चाइना की क्या ताकत है पूरी दुनिया देख चुकी है। हमने ठोक दिया उनके जो जितने भी वो ड्रोन्स, मिसाइल्स जो भी लेकर के आए थे वो चाइनीज। ये हमारी ताकत है कि नहीं? तो ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। ये बात ये भी समझनी पड़ेगी, अगर आप मीडिया के सामने ये कह रहे हैं कि माय फ्रेंड मोदी, बांग्लादेश इज ओवर टू यू, जो कुछ करना है कीजिए। तो आपको लगता है कि भारत कोई कार्रवाई करेगा बांग्लादेश के ऊपर और ये भाई साहब बीच में नहीं आएंगे? एक बात और सोचिए, ये कहते थे राष्ट्रपति बनने से पहले 1 महीने के भीतर रशिया यूक्रेन और जो हमास इजराइल का युद्ध है मैं खत्म करा दूंगा। इनकी बात किसने मानी? क्या इन्होंने खत्म करा दिया? बातें तो चल रही हैं, बातें चल रही हैं, बातें चलती हैं, लेकिन क्या इन्होंने करा दिया? सवाल बस इतना सा है। हमने कहा ठीक है भाई, हम सीज फायर समझौता करते हैं, नहीं करेंगे सीज फायर, नहीं, गोली इधर से हमारी तरफ से हम नहीं छोड़ेंगे। साथ में यह भी कहा हमारे प्रधानमंत्री ने, गोली छोड़ोगे इधर से गोला जाएगा। जी। पाकिस्तान फिनिश हो चुका था, कुछ नहीं था पाकिस्तान। अरे भाई हमने उनके 10 बड़े एयरबेस उनको ध्वस्त कर दिया था। और आज की जो खबरें हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स उन्होंने ये छापा है कि जो उनके न्यूक्लियर प्लांट थे हमने उनको टारगेट किया। इसीलिए पाकिस्तान को यह पता चल गया था कि अब हम नहीं बचने वाले। भाई उसके पास में कुछ नहीं बचा, उसकी जो सैन्य ताकत है वो खत्म हो चुकी, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका। अब उसके पास क्या बचा? केवल न्यूक्लियर। और फिर भारत ने उसको भी ठोकना शुरू कर दिया। जी। तो इनके पास क्या बचता? अब क्योंकि पाकिस्तान को बचाना है, जिस तरीके से पिछले 30 साल से उनके रक्षा मंत्री ने कह दिया कि भाई हम तो जो पश्चिम के देश हैं उनके कहे अनुसार काम कर रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, सब कुछ साफ हो गया। क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं रहेगा तो भारत का काम बहुत आसान हो जाएगा। जी। और क्योंकि चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी इस समय भारत खतरे की घंटी है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान बना रहे।
जी। अच्छा, यहाँ पर चूंकि आपने जिक्र करा कि शहबाज शरीफ से तुलना की है, तो आपका जो इतना गुस्सा है, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, सबसे पहले जानकारी दी, या इसलिए है कि वो कश्मीर के मुद्दे पे बोल रहे हैं, या इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री गए थे तो उनकी चेयर खींचने का काम ट्रंप ने किया था, उनको किस तरीके से वो सराह रहे थे वहां पर, केवल ये दुनिया सब के कुछ सामने हमने देखा दिखावा था। कर रहे थे। मैं साफ साफ ये कहना चाहता हूं, दुनिया के सामने दिखावा कर रहे थे। अगर इतनी हमदर्दी होती, अरे भाई ठीक है, हमने कहा कि भाई हम समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ट्वीट सबसे, अरे हम भेज रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, सरकार भेज रही थी जी अपनी सेना को कि भाई जाइए जाकर के बताइए, लेकिन आपने पहले ही आकर के नंबर कमाने के लिए आप ट्वीट कर देते हैं, और उसमें आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, भाई मैं दोनों को बधाई देता हूं। अरे किस तरीके से बधाई दे सकते हैं आप ये बताइए। प्रधानमंत्री पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जी उनके सामने कहां है शहबाज शरीफ? ये सवाल नहीं है क्या? मुनीर की कृपा से वो नहीं बने हैं क्या? जी ये सवाल दर्शकों ये इसलिए जरूरी है कि भाई उस देश की तुलना हमारे देश से कैसे हो सकती है? हम कहां हैं, वो कहां है? हम रुके, हम इसलिए रुके कि भाई कल को हमारे देश की जो मासूम जनता है उसको नुकसान ना हो। लेकिन इसमें क्रेडिट अगर कोई दूसरा लेने की कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद ठीक है भाई आपने ट्वीट पहले वाला कर दिया, आप फिर ये कह रहे हैं कि हम कश्मीर मुद्दे पर भी समाधान कराने के लिए तैयार हैं, तो आपकी जरूरत नहीं है, कह दिया हमारे विदेश मंत्रालय ने, जरूरत नहीं है आपकी, हम सक्षम हैं। और अगर पाकिस्तान से बात होगी, केवल पीओके को लेकर बात होगी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। बिल्कुल सही ये कहा। बिल्कुल साफ है। जी। अच्छा, हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने आपसे पहले ही पूछा था, क्योंकि बात ये चल रही थी कि पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वहां भी हिंदू विरोधी जो गतिविधियां हैं वो लगातार तेज हो रही थी। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि आज जो पाकिस्तान को बचाने के लिए सामने आया, वो कल बांग्लादेश को बचाने के लिए भी सामने आएगा? देखिए ये हमारे भारत की ताकत है कि जो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इस समय वो भारत में रह रही है। जी बहुत सारे देश थे, बड़ी दुहाई दी जाती हैं कि भाई देखिए वो हमारा दोस्त है, बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वो भारत में आकर के अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, इसका मतलब है कि भारत सुरक्षित है। जी बिल्कुल है। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। इसमें यह बात है कि भारत की ताकत है, और कोई कुछ नहीं बोल पाया, कोई कुछ नहीं बोल पाया। अब देखिए ना, ये कितनी बड़ी बात है। भाई शेख हसीना यहाँ पे रह रही हैं, तमाम कोशिशें कर रही हैं उनको वापस ले जाने की, लेकिन हम स्टैंड ले रहे हैं ना। जी तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें जो भी कुछ करना होगा अपने दम पर करना होगा। और स्नेहा बिल्कुल साफ है, जो हमारे देश के पहले सीडीएस जो कहा करते थे, मैं अक्सर यही बात कहता हूं, ये ढाई फ्रंट की हम बात करते हैं, उस ढाई फ्रंट में एक पाकिस्तान है, एक चीन है। पाकिस्तान का होना ना होना फिलहाल तो हमने देख लिया कि उनकी बात ना ही करें तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक बात जब होती है भाई वो परमाणु शक्ति वाली, तब हम सोचते हैं कि भाई यहां करें कि ना करें। चीन को हमने देख लिया, उनके जो सैन्य उपकरण है वो किस तरह के हैं। जी ये जो आधा फ्रंट जो इस भारत देश में है, दिक्कत बस इनसे है। ये लोग जिस दिन अपनी सरकार के साथ में खड़े हो जाएंगे, ये लोग जिस दिन अपने देश के साथ में खड़े हो जाएंगे, ये उस समय पर जब देश को इनकी जरूरत होती है, ये अगर ऐसे अपने मुंह पर उंगली रख लेंगे तो भारत बहुत कुछ कर सकता है। मैं यही कह रहा हूं कि हमें जो भी कुछ करना होगा अपने दम पर करना होगा। बांग्लादेश पर अगर हम आते हैं तो कल जो वहां पे यूनुस अंतरिम सरकार जो उनके चीफ है यूनुस साहब, उन्होंने अवामी लीग को बैन कर दिया है, शेख हसीना की पार्टी को बैन कर दिया है। तो इससे क्या संदेश जाता है, क्या भारत इस पर कुछ करेगा? मैं यही तो कह रहा हूं कि इससे संदेश क्या जाता है। भाई ये कहा जा रहा था कि अमेरिका का जो प्रशासन है वो बदल रहा है, शासन है वो बदल रहा है। पहले बाइडेन साहब थे, पहले क्या क्या होता था भाई, किस किस देशों में पैसे देकर के तख्ता पलट कराया करते थे। हमारे देश में भी कोशिश की गई जी। वो तो यहाँ का लोकतंत्र इतना मजबूत है, यहाँ की सरकार इतनी मजबूत है कि ये नहीं होने दिया। मैं वही कह रहा हूं, ये देखिए अगर इस तरह की बात वो कर रहे हैं तो इस पर अमेरिका का क्या स्टैंड है, क्या कर रहे हैं ट्रंप साहब? क्या ये ठीक है? ये सबको नहीं पता ये यूनुस किसका बनाया हुआ है, किसके इशारे पर काम करता है, पूरी दुनिया को पता है। तो आप वहां कुछ नहीं करेंगे, साफ किया अभी तक आप वहां कुछ नहीं करेंगे। अरे भारत पे सवाल पहले लोग ये उठा रहे हैं कि पाकिस्तान पर रुख साफ कीजिए। जी
पहले पाकिस्तान पर तो रुख साफ करना पड़ेगा, उसके बाद बांग्लादेश की बारी आएगी। आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बताएंगे, सुनते हैं क्या बताएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है, सवाल इस बात का है कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई साहब बांग्लादेश का जो कुछ करना है कीजिए माय फ्रेंड प्रधानमंत्री जी, लेकिन अगर हम पाकिस्तान का उससे पहले इलाज कर रहे थे तो फिर आप बीच में क्यों आ रहे हैं? और ठीक है आप आइए, देखिए ये बड़े लेवल की बात है, आप बात करते हैं भाई, कूटनीतिक बात है, आप फोन पे बात करते हैं, आप समझाते हैं भाई ये हो रहा है, गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप क्रेडिट लेने के लिए आप थोड़ी आप ट्वीट कर देंगे भाई। अरे भाई जब आपका मन करता है आप ओसामा बिन लादेन को आप पनाह देते हैं, आपका जब मन करता है उसको ठोक देते हैं। आपसे किसी ने पूछा? आपने दूसरे देश में घुस करके आपने क्यों ऐसा कर दिया? जी। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जब आपको पता है कि कोई दूसरा सुपर पावर बनने की ओर जा रहा है तो फिर आप नहीं चाहते। जब तक पाकिस्तान रहेगा वो छेड़ता रहेगा भारत को, भाई ठीक है वो डिस्टर्ब करता रहेगा लगातार। जी। अभी तो हम मान रहे हैं ना, हमने तो कहा हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने कि हमारे निशाने पर 17 ठिकाने अभी हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, पूरी दुनिया को पता है, और जब उनके रक्षा मंत्री अपने मुंह से ये बात कह चुके हैं तो फिर इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। हमें जो कुछ करना है, हमारी सरकार को जो कुछ करना है, हमारी सेना को जो कुछ करना है, भाई अपने दम पर करना पड़ेगा। आप इतने सक्षम हैं तो कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब हमें दूसरी जगह पर जाकर के हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो फिर ये बात समझनी पड़ेगी। नहीं तो फिर इसी तरीके से, देखिए ये कहने में हमें कोई गुरेज है नहीं, इस चीज से पूरी दुनिया के सामने एक जो छवि भारत की थी उसको धक्का लगा है। ठीक है, बहुत सारे सवाल फिलहाल लोगों के जहन में है, लेकिन माना यह जा रहा है कि आज रात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन करने वाले हैं उसमें बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और लगातार हमारे जो रक्षा मंत्रालय है उनके तरफ से लगातार बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, और जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं उनके तमाम सवालों का जवाब देने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन फिर भी आज का सवाल यही है दोस्तों कि जब भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्यवाही करता है तो अमेरिका सामने आता है, ट्रंप सामने आते हैं और मध्यस्थता की बात करते हैं, कश्मीर तक की मध्यस्थता की बात करते हैं। तो कल को जब भारत बांग्लादेश के लिए भी कोई कार्यवाही सोचेगा या प्लान करेगा या करेगा तो क्या इसी तरीके से ट्रंप की दखलंदाजी देखने को मिलेगी? आपके ऊपर ये सवाल छोड़ते हुए जा रही हूँ, आपका क्या कुछ जवाब है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।